हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये मम्मी कर रही हैं गेहूं साफ और सूप से कर रही हैं। इस बार हमने धोए नहीं, एक्चुअली टाइम नहीं मिला, बीच में थोड़ा मेहमानों में रहे और हम भी इधर उधर आने जाने में रह गए। उधर को फेंक, उधर को फेंक। तेरे यहीं फेंकी, तुमने यहीं फेंकी। रॉकी रॉकी रॉकी, बॉल लेके आओ। बॉल बॉल का है, बॉल छोड़ के आएगा वो वहाँ। अब फेंक दे बॉल, इधर फेंक दे बॉल। जा रॉकी, शो। तो गाइस, ये क्यूट क्यूट बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, और ये हो रही है, इसको मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, ठीक है। और ये सर देखो, ये सर मेरा सर है, ये मेरा सर है। और मैंने इसको दे रखे हैं, देखो, सम्स, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। अगर इसने गलत करे तो आज मैंने इसके लिए डंडा भी रख रखा, सूतूंगी आज मैं इसको। यहाँ चल रही है पढ़ाई, तो देखो कैसे चल रही है हमारी पढ़ाई, वो भी दिखाएंगे आपको। जब ये भी कर लेगा ना तब दिखाऊंगी। चलो भाई, आप भी करो। गाइस कैलकुलेटर से देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या फायदा है, कैलकुलेटर से नहीं देखना है। वैसे तो हमारा हीरो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी सुपर फास्ट रीडिंग करके दिखाई अभी हमारे पूत ने। अरे ये देखो गाइस, दिखाऊंगी। माइनस में प्लस कर दिया, माइनस में प्लस भी हो रहा है यहाँ पे। अरे वो आजी ने बना कर दिया। नहीं नहीं, हम नहीं खोलेंगे, चुपचाप रहो, साइलेंट। ये देखो, ये है उत्कर्ष की हुई आंसर शीट, दिखाती हूँ देखो। और एक भी गलत नहीं था, बस एक जगह थोड़ा सा गलत हुआ था और बाकी कुछ गलत नहीं हुआ, बाकी सारा सही। ये है हमारा बच्चा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और आज दिन है संडे, और संडे को मॉर्निंग रहती है बड़ी बिजी सी। वैसे तो आजकल हर दिन संडे हो रहा है, क्योंकि सब बच्चे घर हैं और हस्बैंड तो खैर कम ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और स्वास्थ्य इतना ख़राब है कि बस पूछो मत। कल तो पूरा दिन मैं पड़ी रही, कल मैंने इसीलिए कोई वीडियो शूट नहीं किया, पूरा दिन लेटे रही। मुझे बुखार हो रहा था, जुकाम, खांसी, और अभी भी मेरी जुकाम, सिर में दर्द तो बिल्कुल कंटिन्यू बना हुआ है। गला ख़राब है ये, बट हाँ फीवर नहीं है। और अभी मैंने पूरी अपनी किचन साफ़ की है, जितना भी था। वैसे मैंने मैक्सिमम किचन ना रात ही साफ़ कर दी थी, और क्योंकि मेरे भाई भाभी भी आए थे, उसको लेने के लिए उत्कर्ष चला गया, मेरा भतीजा जो आ रखा था, तो वो गया है 4 दिन में। बल्कि आज सुबह उसका फ़ोन आया, कह रहा बुआ जी मैं तो बेकार ही आया, आज तो मेरे ट्यूशन की छुट्टी है, आ जाता मैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने भी नहीं सोचा इतना कि संडे है आज। और पता नहीं चल रहा ना, आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो पता तो चल ही नहीं रहा डेज कौन सा चल रहा कौन सा नहीं, बस हर डे संडे ही है। तो मैंने भी सोचा नहीं, वरना आज बुला लेती उसके लिए। उसका जाने का मन नहीं कर रहा था, उसका मन लग गया था। तो वो कल आए थे तो चले गए। तो जितना भी मेरा कुछ खाने वाने के थे वो रात के मैंने रात ही साफ़ कर दिए थे, आज मैंने छोड़ा नहीं था बिल्कुल भी। बट जो फिर भी किचन तो देखो ऐसी चीज़ है जिसमें फैल ही जाते हैं और रह ही जाते हैं, बर्तन तो 24 घंटे हैं। तो वही मैंने देखो अभी पूरी नीट एंड क्लीन करके, मेरी किचन बिल्कुल साफ़ है। देखो कितने ढेर बर्तन हो गए, रात के भी है कुछ, मेरे अभी के भी है, क्योंकि दूध वगैरह गर्म होने के लिए मैंने रखा है। ये देखो, ये मैंने अपना दूध रखा है, मतलब हमारे अपना दूध है जो डेली आता है। और ये मेरे घर से आया था, देखो 1 पतीला दूध का आया था। और मेरी मम्मी ने भेजी है मेरे लिए, क्या क्या भेजा है वो दिखाती हूँ आपको। देखो हमारे घर में कितनी मोटी मोटी सलगम हो रही है, ये देखो। और बिल्कुल साफ़ सूफ करके धो धा के बिल्कुल ऐसे भेजी हुई है। और बैंगन भेजे हैं। मेरे घर में सब्जियां बहुत होती हैं, मतलब घर की सब्जियां ना। मेरे मम्मी पापा को बहुत शौक है घर में सब्जियां वगैरह उगाने का, लगाने का, काटने पीटने। हालांकि मोल भी लेके आते हैं बाहर से भी, बट फिर भी घर में बहुत उगाते हैं। और ये देखो बैंगन आए हैं और दूध आया है। और देखो मेरे लिए साग बिल्कुल काट के भेजा हुआ है। ये चने हैं, ये नहीं काटे, ये जल्दी जल्दी में तोड़े होंगे ना भाभी ने। और ये देखो साग भेजा हुआ पूरा पोटला भर के, और वो भी काट पीट के, बिल्कुल काट के, बस मुझे धो के इसको बनने रखना है।
तो मैं सोच रही हूँ कि इसे दिन में ही बना लूँगी, क्योंकि साग में लगता है थोड़ा टाइम, साग में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको ना दिन में ही मैं बना लूँगी आज। और आज मेरा मन कर रहा कि मैं बाहर चूल्हा जलाऊं और चूल्हे पे साग बनाऊं। बहुत दिन हो गए चूल्हा भी नहीं जला, और चूल्हे का जो साग होता है ना वो ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में भी और हर चीज़ में। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। और आज ना मुझे सबसे बड़ा काम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मुझे ये करना है कि मुझे ना अपना ये जो दूध, मैंने देखो ऐसे कछाली बोलते हैं इसको, इसमें मैंने देखो मलाई डाल रखी है। और ये ना आजकल सर्दियां हैं तो एकदम तो जमता नहीं है, क्योंकि फ्रिज से निकालते हैं और मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर थोड़ा जामुन डालती हूँ, तो उसको जमने में ना कम से कम एटलीस्ट 2 दिन, कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं अगर मौसम ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो आज सोच रही हूँ कि इसको देख लेती हूँ क्या कंडीशन है इसकी। तो मैं ये सब काम ना पोछा लगाने से पहले करूँगी, क्योंकि यहाँ ना गंदा हो जाता है। मैं हाथ से करती हूँ, मशीन मेरी हो गई ख़राब, नई लाई थी ख़राब, इंडक्शन लाई थी वो ख़राब। देखो ऐसा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है। पैसे खर्च करो और कोई सामान काम ना आए तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। फिलहाल ये पानी जो मैंने गर्म होने रखा है ना, ये जरा तेज बॉईल हो जाएगा ना, तो जो ठंडा हो रहा होगा उस कछाली के अंदर जो मलाई वगैरह है उसमें थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए वो, तब उसको बिलोने में ना अच्छा जल्दी निकल आता है। तो मैं अभी देखती हूँ कितना टाइम उसमें लगता है, आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करती चलूँगी कि मैं हाथ से कैसे निकालती हूँ। बहुत इजी मेथड होता है। हाँ ये है कि मशीन में ये होता है कि लगा के आप 15-20 मिनट काम कर सकते हो, दूसरा वो चलती रहती है तो उसमें पता नहीं चलता। हालांकि वो भी कम से कम सर्दियों में तो 25 मिनट तो वो भी लेती है, उसमें बीच में गर्म पानी डालना पड़ता है और उसके बाद फिर चलानी पड़ती है तब निकलता है। और 20-25 मिनट लेती है, मतलब इतना टाइम वो पक्का लेती है, 20-25 मिनट तो लेती है मशीन भी, ठंडियों के टाइम में भी। और अभी मैं हाथ से निकालूंगी, मैं हाथ से भी इतने ही टाइम में निकाल दूंगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बल्कि शायद हो सकता है तो मैं कम ही लगेगा। तो बल्कि देखते हैं कितना टाइम लगता है, मैं भी टाइम नोट करूँगी आज और आपके साथ शेयर करूँगी। पानी हो गया मेरा तेज गरम और देखते हैं आगे का। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बने रहे ब्लॉग में। देखो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं हाथ से कैसे बिलोती हूँ। तो ये है मेरी कछाली और इसमें मैंने डाला गर्म पानी, और काफ़ी तेज़ गर्म पानी था वो, मतलब ठीक ठाक ही, बॉईल नहीं हो रखा था पर तेज़ गर्म था। और देखो मैं इस तरीके से उसमें ना पहले सारी जितनी भी वो मलाई है ना वो इकट्ठी होके ना ठोस सी बन जाती है, तो मैं उसको पहले हाथ से थोड़ा थोड़ा सा वो कर रही हूँ। उसके बाद उसमें मैं अपना हाथ बिल्कुल इस तरह से चलाती रहूँगी बिल्कुल, और फटाफट निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं बता दूं, जो मेरा ये मेरे भतीजे वाला व्लॉग है ना, ये मेरा एक दिन पहले शाम का व्लॉग है, क्योंकि मुझे ना तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा तो टाइम लगा नहीं, बट लास्ट में मैंने शाम को बनाया था जब वो लड़की ट्यूशन पढ़ने आती है मेरे पास, तो उस समय मैंने उसको पढ़ाया दोनों को, तो तब का वो थोड़ा सा व्लॉग है, वो मैंने इसी में ऐड कर दिया। और देखते जाइएगा। इस तरीके से पहले के जो लोग बनाते थे ना, वो मट्ठा कुछ इसी तरीके से बनाते थे, मक्खन वगैरह। वो थोड़ा सा ना उसमें एक रई टाइप की कुछ आती है, पहले आती थी, देखो हर घर में मिलती थी, अब यूज़ नहीं होता तो अब कहीं नहीं मिलती। अब लोग मिक्सी में निकाल लेते हैं, जिनका कम होता है, और जिनका थोड़ा ज़्यादा होता है तो उनके पास मशीन होती है। जैसे आपने मेरी मशीन पहले वीडियो में देखी होगी, वो उस टाइप की मशीन होती है, वो इसी के ऊपर लग जाती और वो काम हो जाता है उसका। तो उसमें थोड़ा सा ये होता होगा, मशीन से हमें लगभग 10 मिनट थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और मेरा ये इसमें थोड़ा ये है कि 10-15 मिनट फालतू लगे होंगे। मुझे ऐसा अंदाजे से बाद में टाइम मैंने जब देखा ना, तो मुझे लगा कि हाथ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक तो सर्दियां हैं तो, और मैं देखो बातें कर रही हूँ तो बच्चे अभी अंदर आए हैं, कभी बच्चे आ रहे हैं कभी दीदी आ रही हैं। देखो तो मैंने उनसे ठंडा पानी मांगा है, क्योंकि अब मेरा मक्खन ना निकलने वाला हो रहा है। ये देखो मैंने दिखाया ना अभी आपको इकट्ठा करके, ये मैं अभी दोबारा दिखाऊँगी। ये देखो निकल गया, ये मैं इकट्ठा कर रही हूँ, पर थोड़ी देर और चला लेती हूँ, सोच रही हूँ कि जितना भी है ना सब निकल जाए। तो देखो ठंडा पानी मैंने जो फ्रेश नलके में से आया ना, वो पानी मैंने निकाला है, तो वो पानी डाल के इसमें, और ये देखो एकदम मक्खन इकट्ठा हो गया, ठंडा मक्खन। ये देखो, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे करने में, मुश्किल से मुझे 20 मिनट ही मैंने चलाया होगा अपने हाथों को, और देखो मक्खन निकल के तैयार होके आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर ना हो तो, बट लेकिन इसके लिए ना यही एक ज़रूरी है कि बड़ी सी कछाली होनी चाहिए। जैसे ये मेरा मिट्टी का बर्तन है ना, मेरे पास पहले एल्युमिनियम की थी, वो छोटी है, उसमें मैं मशीन लगा देती थी, मशीन में तो काम उसका चल जाता है। लेकिन जब हाथ से करते हैं या मशीन में भी करते हैं ना, तो भी अगर बर्तन बड़ा हो ना तो जल्दी निकलता है मक्खन।
ये मेरी सास ने मुझे बताया कि मतलब अगर बड़ा बर्तन होगा तो उसमें जल्दी निकलेगा, क्योंकि उन ऐसा होता है ना, पहले जो लोग पुराने होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का कि कौन सा काम किस हिसाब में जल्दी होगा या कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब बड़ा बर्तन होगा ना तो उसमें चोट लगेगी, मलाई में जब चोट लगती है, बार बार वो चलता है, तो उससे क्या होगा कि चोट लग लग के वो जल्दी निकल के आ जाता है मक्खन। तो मैंने इसलिए इस बार बड़ी सी कछाली ली उनके कहने की वजह से, और अपनी छोटी वाली जो थी ना वो रख दी। देखो गाइस कितनी देर की मेहनत है, और मेहनत इस तरीके से निकलती है। देखो इतना देर मैंने ऐसे किया और उसके बाद निकला कितना, बस इतना सा, मतलब एक कटोरा भी पूरा ढंग से नहीं भरा। बट लेकिन ये चीज़ें प्योर होती हैं, ये हमारी अपनी घर की अपने सामने बनाई हुई चीज़ें होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं। तो ये मिलती भी यही है जहाँ पे इनकी मतलब दूध वूध का रहता है। अब शहरों में कहीं अगर जानवर पाल रखे होंगे तो बना पाएंगे, वरना तो क्या कहाँ से मोल लेके तब थोड़ी ना बनता है, इतना सब थोड़ी ना हो पाता है। तो ये सब चीज़ें भी ना, जो ओरिजिनल चीज़ें होती है ना, ये भी गांव में ही मिलती है देखने को भी। और वैसे तो लोग मोल का बटर बहुत सारा खाते हैं, और देखो यहाँ ना नीचे गंदा हो चुका है, इसलिए मुझे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना छींटे लग चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहे होंगे बट छींटे लग गए। तो मुझे करना है अभी सफाई। वैसे तो दीदी लगा रही है पोछा, वही कर देंगी। देखो अभी आई हूँ मैं किचन में से, वहाँ का भी सारा निपटा के पोछा वगैरह लगा के साफ़ करके तब आई हूँ मैं किचन में से भी। और अब आते ही ये ढेर हो रहा था कपड़ों का, कल के धुले हुए हैं ये, तो इनमें से मैं जो प्रेस के हैं वो अलग कर दूँगी, और बाकी सबको जो तय लगाने के हैं ना उनको तय लगाती हूँ संगात। देखो गाइस मैं ना आज अभी कपड़ों की तय लगा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको शेयर करती चलूँ। ये मैंने अपना गरम सूट पिछले साल बनाया था लास्ट में, तो पता नहीं मैंने ये ब्लॉग में डाला या नहीं डाला, या डाल भी दिया होगा तो कंप्लीट करके डाला होगा। मैं आपको ऐसी वर्बली दिखा रही हूँ कि मैंने इसका बनाया था सिंपल प्लाजो। तो आजकल एक सलवार चली हुई है, उसकी कटिंग दूसरे हिसाब से होती है, बट मैंने बाद में मुझे ध्यान आया कि उसको मैं इस तरीके से बना के ट्राई करती हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो इसको सिंपली यहाँ से इलास्टिक वाला प्लाजो बनाया, और नीचे मैंने जैसे थाइज अगर हैवी हो तो इसमें ना ये वी शेप की म्यानी बोलते हैं उसको, इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे कंफर्टेबल हो जाता है। फिर कोई फटने का किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं, आप कैसे बैठो कैसे, वो पूरा कंफर्टेबल हो जाता है। और देखो नीचे से मैंने क्या किया, इसको जितना भी इसमें कपड़ा था नीचे, तो जितनी मुझे चाहिए थी ये बुकरम लगा के मैंने इतना तैयार किया। फिर इसमें जितने भी थे ना तो सारे से गैदरिंग मैंने डाल दी, ये देखो चुन्नटें डाल दी, और ये फ्रंट में डाली है मैंने आगे आगे। तो देखो उस तरीके से, और थोड़ा सा लूज रखा है ताकि मेरा पैर आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और पैर आने जाने के बाद ना ये खड़ा खड़ा सा भी रहना चाहिए। मीन्स देखो इसकी लोकेशन मतलब लुक कुछ ऐसी आनी चाहिए, ये देखो। और आजकल ना ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बट लेकिन इसकी कटिंग कुछ और दूसरे तरीके से होती है। मैंने तो लास्ट में मुझे ध्यान आया तो मैंने ये जुगाड़बाजी से बनाया था, बट लेकिन एक अपना फैशन पूरा हो जाता है जब हमें स्टिचिंग करनी आती है, और हम खराब सामान को भी सही कर सकते हैं, और अपनी चीज़ें अपने मन मुताबिक बनाई जा सकती है। तो ये देखो ऐसा है ये कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ऐसी सलवार में भी ये बन जाता है, मीन्स ऊपर से सलवार रहेगी और नीचे से मोरी की जगह पे ना ये चुन्नटें बन जाएंगी। तो मतलब आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मत बोलना। तो देखो गाइस मैं ना सारी कपड़ों की तय लगा दूंगी, और ये कुछ कपड़े इसमें से मैंने हाथ से धुले, जो मेरे थोड़ा इधर उधर जाने आने के स्वेटर वगैरह थे। और वैसे तो मैक्सिमम आजकल विंटर्स के कपड़े रहते हैं ना, तो इनमें प्रेस मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर से स्वेटर पहनने पड़ते हैं, तो ज़्यादा मैं प्रेस का यूज़ थोड़ा कम ही करती हूँ। हाँ इसके डैडी वाले जो कपड़े रहते हैं तो उनमें लगवा देती हूँ, या बच्चों की जो आने जाने के रहते हैं कोई तो उनमें लगवा देती हूँ, वरना तो ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। जिसमें मतलब खासी ज़रूरत पड़ती है ना उन्हीं को लगाती हूँ। प्रेस का काम आजकल थोड़ा कम है, मतलब करने भी पड़ते हैं तो कम ही रहते हैं कपड़े। और देखो कितने सारे कपड़े धोए जाते हैं, वैसे लगता है कि हम 3-4 दिन में धोते हैं ना, इसलिए हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैंने कुछ अपने नहाने के लिए कपड़े निकाल के रख दिए, जो मुझे चाहिए वो मैंने रख दिए, और साथ में ही बाकी के ये धुलने के लिए रखे हुए हैं, जो साइड में आयरन के पास रखे हैं ना, आयरन टेबल पे रखे हैं, वो बाकी धुलने के हैं। तो उनको लेके जाऊंगी जब मैं अपने आप नहा लूँगी, तो सारे कपड़े इकट्ठे करके ले जा लेती हूँ मैं यहाँ से। तो अभी सारे जितने मेरे थे तो वो सब यहीं समेट के लगा दूँगी, और
बाकी बच्चों के हैं उनके अलमारी में लगा दूँगी, इनके हैं वो इनकी जहाँ पे ये रखते हैं वहाँ रखूँगी इनके अलमारी में। और जो ये बचे हैं अब सॉक्स और अंडरगारमेंट्स, इनको भी सबको तय लगा लगा के मैंने ये बास्केट बनाई हुई है, पहले आपके साथ शेयर की हुई है। तो ये सॉक्स एक दूसरे में फंसा के और बच्चों के अंडरगारमेंट्स अलग टोकरी में रखती हूँ और ये हैंकीज़ अलग रखती हूँ। तो मेरा बड़ा सिस्टम से रहता है काम, बिना सिस्टम का कुछ नहीं, फैला फैला कुछ नहीं रहता। तो ये सारे हो गए मेरे। ये देखो जो साग आया था ना, मैंने उसको बनने के लिए रख दिया है। तो मैंने ना ये आज अपनी नई निकाली है साग की, जो वो है पतीली, मिट्टी की है ये। मैंने धो के पहले भी 2 बार धो के ऐसी रख दी, बनाया नहीं इसमें, और अब की बार भी धो के और अभी चूल्हे पे रखी है और चूल्हा जलाया है दीदी ने। और मैंने इसको धो के देखो साग डाल रही हूँ और धुआं हो रहा है। अभी ना शुरुआत में जब जलता है ना तो थोड़ा हल्का धुआं हो जाता है, जब आग बन जाती है ना अंदर तब ठीक हो जाता है। और ये मैंने बड़ी कछाली सी ली हुई है, कछाली नहीं इसको हंडी बोलते हैं देखो। तो थोड़ा सा चने का भी साग मैंने देखो इसी में मिक्स कर दिया, ज़्यादा नहीं करा क्योंकि खट्टा खट्टा सा ना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो मैंने बचा दिया। वो दीदी ले जा लेगी, उनको कह दिया मैंने आप ले जा लो थोड़ा सा, तो वो राई के साथ मिक्स करके कुछ सब्जी या साग बना लेंगी खुद का। तो ये ज़्यादा हो रहा था, अभी आ नहीं रहा था साग, ऐसा होता है ना बाद में कम हो जाएगा और अभी ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए मैंने वो थाली में रख दिया निकाल के थोड़ा सा। और जब थोड़ा नीचे बैठ जाएगा तब इसमें और डाल दूँगी। और फिर मैंने ये देखो अपना चूल्हा जलाया। लकड़ियाँ यहाँ थी नहीं, मैं लेके आई हूँ पीछे से, कुछ मेरा बेटा भी लेके आएगा अभी, ऊपर से मैंने उससे मंगाई तो 2 वो लेके आया, थोड़ी सी दीदी लेके आई। और वहाँ ना चींटियाँ हो रही थी जहाँ से मैं लकड़ियाँ लेके आई, तो वहाँ मतलब चींटियों ने अपना घर बना लिया उसमें। तो वो मैं वही कह रही थी कि बच बच के लेके आना, कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों को काट दे। और मैंने अपने लिए चटनी के लिए ना धनिया और लहसुन के पत्ते तुड़वाए। और हमारी अभी ना हमारे धनिया में निलाई भी हो रही है, दीदी कर रही है रोज़, और फिर भी इतना कूड़ा हो रहा है ना, बस पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है। तो मैं उसे छांट रही हूँ और इतना सारा निकला ना कूड़ा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि ढेर लग जाता है। और बीच बीच में चूल्हा जला रही हूँ और चींटियाँ ना चूल्हे में से भी निकल निकल के बाहर आ रही है, तो उसकी वजह से मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा मेरे को ना चिपक जाइए। और मुझे ना बहुत ठंड भी लग रही थी, यहाँ हवा चल रही थी, पर मैंने ना वो स्वेटर इसलिए निकाल दिया था, मैंने वो आज ही धुला हुआ स्वेटर सुबह मॉर्निंग में पहना था। और मुझे मट्ठा बनाना था ना, तो मट्ठा जब बनाते हैं ना तो छींटे लगते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल के उस समय वहाँ डाइनिंग पे रख दिया था। और बाद में मैंने सोचा कि मैं नहाने जाती हूँ, नहाने के लिए इसके डैडी चले गए बाथरूम में, उधर पीछे सब्बू चला गया, तो दोनों बाथरूम बिजी थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो मैं साग ही रख देती हूँ तब तक। और मैं अपना ये धनिया छांट के मैंने साफ़ कर लिया पूरा, और इधर मेरा साग बन रहा है, ये देखो। और मैंने सिर में कैप इसीलिए उतारी नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम की वजह से ना सर में दर्द हो रहा है। देखो गाइस, अभी मैंने ना बच्चों ने रॉकी को नहला दिया और रॉकी नहा के बैठ गया। ठंडा लग रहा है बाबू को, ठंडा लग रहा। ये अपने को ना इसमें सुखा रहा है, मतलब इस कट्टे में जो हमने बिछा रखा, और उन्होंने दिया इसमें पानी ट्यूबवेल से, इस वाली क्यारी में ना। ये बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो रही थी हमारी क्यारी जो है, तो हम पीछे को कमाते हैं ना अभी, तो इसलिए ये सूखी सूखी हो रही थी, और इसमें दिया इन्होंने पानी। और मेरा बन रहा है यहाँ साग, और मैंने ये चटनी के लिए काटा है, देखो दिखाऊँ आपको, हरा धनिया दीदी लाई थी काट के, और मैंने इसमें से कबाड़ा बिना है, और इतना कबाड़ा निकला ना इसमें से, देखो कितना सारा ढेर लगा दिया मैंने यहीं। देखो ये चूल्हे के पास पड़ा है ना, दिख रहा मुझे तो दिख नहीं रहा कैमरे में कुछ भी, धूप की वजह से ना। ये देखो बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। साग मेरा बनना रखा, थोड़ा मैंने चने का साग उसमें ना कम डाला, वो मैंने बचा लिया, अगर दीदी ले जाएंगी तो ले जा लेंगी, कि राई वगैरह तोड़ के। और चने का कौन से वो दीदी से संगवाए मैंने, दीदी ने कहीं रखे होंगे, झाड़ू झूड़ू इधर को रख दिए दीदी ने, वाइपर वहीं पर। वो जो वहां से कपड़े निकले थे बोल रहा, गमले गुमले के पीछे से वो रखे थे पोछे, पोछे नहीं लग, दीदी ने रखे इधर को कहीं, पोछे वो रखे थे सामने। अब देखो दीदी कर रही है निलाई, दीदी ने चमका दिया बिल्कुल। अब दिखाई दे रहा धनिया, नहीं तो कतई ना दिख रहा था इसमें। देखना कितना कूड़ा निकाला आपने, ढेर नहीं लग गया इधर को। हाँ अब चमक रहा, देखो अब दिखाई भी दे रहा है, देखो। हाँ नहीं तो बिल्कुल जम घट बिल्कुल ऐसे लगा हुआ था, थोड़ा सा भी काट के ले जाते तो उसमें से इतना सारा कूड़ा निकलता था। अब इसमें 1-2 बार और हो जाएगी ना ऐसी भी, फटाफट निलाई जल्दी, तो ये हो जाएगा। बाद में ना पालक के पास से भी निकालना, वो वैसे वाला घास है दीदी,
यहाँ से तो निकालना हाँ। वो रह गया वहाँ पे थोड़ा। ऐसा करना ना, आप ले जा लेना इस पालक को, एक मुट्ठी आपका हो जाएगा। थोड़ा चने का साग रखा हो वहाँ, राई तोड़ के ले जा लेना। थोड़ा ऊपर से काटना, लेकिन तब मोल जाएगा, मैं इसलिए दे रही हूँ। मोलेगा ना, वैसे भी जरा सा एक मुट्ठी, हमारा पूरा नहीं होना, आपका हो जाएगा, ले जा लेना, बना लेना साग। अब थोड़ा सा इसमें से सोया सा तोड़ लेना बाद में ना, सोया और राई तोड़ लेना इधर से, और ये साग इसे काट लेना चक्कू से, ऊपर ऊपर से काटना पत्ते पत्ते। आपका तो हो ही जाना है। वो चने भी रखे वहाँ पन्नी में, मैंने बचा दिए। वो ज्यादा मैंने डाला नहीं ना, हम खट्टा खट्टा खाते नहीं ज्यादा। वहां से मेथी तोड़ोगे ना तो हाथ से चूट चूट के तोड़ लेना। चने अगर चाहिए तो और भी लग रहे वहाँ, चने के तो और भी है। थोड़ा सा धनिया काट लेना चक्कू से अपने लिए, आप लोगों के लायक तो हो जाएगा। आपको चाहिए कितना? आपको जरा सा चाहिए। पालक आपके लिए हो ही जाएगी, हमारे लिए तो होती ना। वो ये है कि कटेगी ना तो दोबारा मौल जाएगी। थोड़ा सा ये निकाल दो और उसमें से निकाल देना पालक में से, क्योंकि अभी तो टाइम भी है, थोड़ा निकाल दोगे आप। मैं जाती हूँ फिर अब अंदर। देखो इसके डैडी ने क्या करा और क्या नहीं। आज वैसे ही हल्ला गुल्ले का माहौल ज्यादा हो रहा, देख लूं पहले। दीदी इधर को अंदर आओगे ना तो ये साग का ध्यान रखना। हाँ, चूल्हा चाला सा थोड़ा आगे को जलाते रहना। इधर को आ रही हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। इतना हो गया काम, और जुकाम और सर में दर्द ने कर दिया तंग मुझे। और आप भी सोच रहे होंगे मैं टी शर्ट में घूम रही हूँ। धूप हो रही थी बाहर बहुत अच्छी, पर मैंने सर से टोपा इसलिए नहीं हटाया, हवा भी चल रही है साथ साथ में ना। मैंने, अब मेरी तरफ है। आज बच्चों ने खाई सुबह डांट डूट, तो डांट खाने के बाद का माहौल जो है, वैसे तो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है हमारे घर में आज सुबह से ही, ठीक। लेकिन गर्मा गर्मी के बाद ना काम ज़रूर हो जाता है। मार पिटाई हो जाती है ना एक बार जरा छितान, तो उसके बाद बिल्कुल सही हो जाता है। देखो गाइस, अभी मैंने ना बच्चों ने रॉकी को नहला दिया, और रॉकी नहा के बैठ गया। ठंडा लग रहा है बाबू को? ठंडा लग रहा? ये अपने को ना इसमें सुखा रहा है, मतलब इस कट्टे में जो हमने बिछा रखा। और उन्होंने दिया इसमें पानी ट्यूबवेल से, इस वाली क्यारी में ना। ये बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी हो रही थी हमारी क्यारी जो है, तो हम पीछे को कमाते हैं ना अभी, तो इसलिए ये सूखी सूखी हो रही थी। और इसमें दिया इन्होंने पानी। और मेरा बन रहा है यहाँ साग, और मैंने ये चटनी के लिए काटा है। देखो दिखाऊँ आपको, हरा धनिया दीदी लाई थी काट के, और मैंने इसमें से कबाड़ा बिना है। और इतना कबाड़ा निकला ना इसमें से, देखो कितना सारा ढेर लगा दिया मैंने यहीं। देखो ये चूल्हे के पास पड़ा है ना, दिख रहा? मुझे तो दिख नहीं रहा कैमरे में कुछ भी, धूप की वजह से ना। ये देखो बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। साग मेरा बनना रखा, थोड़ा मैंने चने का साग उसमें ना कम डाला, वो मैंने बचा लिया। अगर दीदी ले जाएंगी तो ले जा लेंगी, कि राई वगैरह तोड़ के और चने का। कौन से? वो दीदी से संगवाए मैंने, दीदी ने कहीं रखे होंगे। झाड़ू झूड़ू इधर को रख दिए दीदी ने, वाइपर वहीं पर। वो जो वहां से कपड़े निकले थे बोल रहा, गमले गुमले के पीछे से वो रखे थे पोछे। पोछे दीदी ने रखे इधर को कहीं। पोछे वो रखे थे सामने। अब देखो दीदी कर रही है निलाई, दीदी ने चमका दिया बिल्कुल। अब दिखाई दे रहा धनिया, नहीं तो कतई ना दिख रहा था इसमें। देखना कितना कूड़ा निकाला आपने, ढेर नहीं लग गया इधर को? हाँ अब चमक रहा, देखो अब दिखाई भी दे रहा है, देखो। हाँ नहीं तो बिल्कुल जम घट बिल्कुल ऐसे लगा हुआ था। थोड़ा सा भी काट के ले जाते तो उसमें से इतना सारा कूड़ा निकलता था। अब इसमें एक दो बार और हो जाएगी ना, इसी में फटाफट निलाई जल्दी, तो ये हो जाएगा। बाद में ना पालक के पास से भी निकालना, वो वैसे वाला घास है दीदी, यहाँ से तो निकालना। हाँ। वो रह गया वहाँ पे थोड़ा। ऐसा करना ना, आप ले जा लेना इस पालक को, एक मुट्ठी आपका हो जाएगा। थोड़ा चने का साग रखा हो वहाँ, राई तोड़ के ले जा लेना। थोड़ा ऊपर से काटना, लेकिन तब मोल जाएगा, मैं इसलिए दे रही हूँ। मोलेगा ना, वैसे भी जरा सा एक मुट्ठी, हमारा पूरा नहीं होना, आपका हो जाएगा, ले जा लेना, बना लेना साग। और थोड़ा सा इसमें से सोया सा तोड़ लेना बाद में ना, सोया और राई तोड़ लेना इधर से। और ये साग इसे काट लेना चक्कू से, ऊपर ऊपर से काटना पत्ते पत्ते। आपका तो हो ही जाना है। वो चने भी रखे वहाँ पन्नी में, मैंने बचा दिए। वो ज्यादा मैंने डाला नहीं ना, हम खट्टा खट्टा खाते नहीं ज्यादा,
वहाँ से मेथी तोड़ोगे ना तो हाथ से चूट के तोड़ लेना। चने अगर चाहिए तो और भी लग रहे हैं वहाँ, चने के तो और भी है। थोड़ा सा धनिया काट लेना चक्कू से अपने लिए। आप लोगों के लायक तो हो जाएगा। आपको चाहिए कितना? आपको जरा सा चाहिए। पालक आपके लिए हो ही जाएगी, हमारे लिए तो होती ना वो। ये है कि कटेगी ना तो दोबारा मौल जाएगी। तो थोड़ा सा ये निकाल दो और उसमें से निकाल देना पालक में से, क्योंकि अभी तो टाइम भी है, थोड़ा निकाल दोगे आप। मैं जाती हूँ फिर अब अंदर। देखो इसके डैडी ने क्या करा और क्या नहीं। आज वैसे ही हल्ला गुल्ले का माहौल ज़्यादा हो रहा। देख लूँ पहले। दीदी इधर को अंदर आओगे ना तो ये साग का ध्यान रखना। हाँ, चूल्हा चाला सा थोड़ा आगे को जलाते रहना। इधर को आ रही हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। इतना हो गया काम और जुकाम और सर में दर्द ने कर दिया तंग मुझे। और आप भी सोच रहे होंगे मैं टी शर्ट में घूम रही हूँ। धूप हो रही थी बाहर बहुत अच्छी, पर मैंने सर से टोपा इसलिए नहीं हटाया, हवा भी चल रही है साथ साथ में ना। मैंने मेरी तरफ है। और आज बच्चों ने खाई सुबह डांट डूट, तो डांट खाने के बाद का माहौल जो है, वैसे तो बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है हमारे घर में आज सुबह से ही, ठीक। लेकिन गर्मा गर्मी के बाद ना काम ज़रूर हो जाता है। मार पिटाई हो जाती है ना एक बार ज़रा छितान, तो उसके बाद बिल्कुल सही हो जाता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने अपना सर धुला है क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, इसलिए धुला, शायद थोड़ा ठीक हो। और अभी इतने ढेर सारे कपड़े थे धोने वाले, मैं ये सिर्फ मशीन डाल रही हूँ। आज कपड़े नहीं धोएंगे। आज कपड़े बिल्कुल नहीं धोने। थोड़े से कपड़े नहीं धोती मैं 2-4 दिन इकट्ठे करके तभी धोती हूँ। इन लोगों ने ये मशीन वगैरह निकाली होगी, सोचा होगा लगाएंगे करके। ढक्कन बंद कर देती हूँ। ये देखो मैंने कर दिया कपड़े इसके अंदर डाल के और बंद, ठीक है। और ये मेरे को दे दो बेटे, ये वाला ढक्कन डाल दो उसके ऊपर से। और ये धनिया तो मैं अंदर ले जाती हूँ। इसके ऊपर धनिया? ना धनिया मैं अंदर ले जाऊंगी। क्या मैं कड़छी लेके आऊंगी अंदर से। यार थाली एक और थी ना, नहीं तो कहाँ गई? ये तो थाली है तो इसमें धनिया पकड़ तो इसको उधर किनारे खड़ा कर दे, उसके पास ही। इसको मैं अंदर ले जाऊंगी। इसकी चटनी बनानी है ना, इसकी तो बनानी है चटनी। अंदर से कुछ चीज़ें सामान लेके आना है मुझे उठा के, तब मेरा बाकी का काम होगा। जैसे कि मैंने अभी साग में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुछ नहीं डाला क्योंकि वो ना पूरा फुल भर रहा था तो जगह ही नहीं हो रही थी। तो मैं अभी पहले वो वाला सारा सामान कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने ना लहसुन देखो छील के रखा हुआ है, ऐसी ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरे सर में कंघी लग रही है, मुझे बाल अभी बनाने की फुर्सत बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी उसमें, थोड़ा लहसुन में तड़के में भी डालूंगी। तो मैं पहले सामान इकट्ठा कर लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। देखो अब मैं आई हूँ नहा के और अपने साग में डाल रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च और थोड़े से ना मैं चावल धो के आधी कटोरी के करीब मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। और मैं बताऊँ, देखो इसकी जगह आप चावलों की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हो, मक्की का आटा भी ले सकते हो, बेसन भी ले सकते हो। थोड़ा सा पानी में घोल के उसको आलन लगाना बोलते हैं, उससे ना अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाती है साग में। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे साग में एक टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। देखो अभी मैंने अपने बाल बनाने के लिए कॉम्ब लेके आई, और जो मेरा टॉवल था ना उसको मैंने डाला है धूप में। और धूप बहुत अच्छी लगती है जब नहाओ, और नहा के थोड़ी देर धूप में अपने बाल बुल सुखाओ, बैठो, बड़ा अच्छा लगता है। बट लेकिन थोड़ी थोड़ी ना हवा भी चल रही है, तो मैं ना चूल्हे के आगे बैठ गई। देखो इधर बच्चे भी इधर ही हैं। जब मैं इधर काम करती हूँ ना तो जानबूझ के इनको रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि हर सामान तो अंदर से लाना पड़ता है। इसीलिए मैं चूल्हे में जलाती नहीं हूँ ज़्यादातर आग ना, अब तो बहुत परेशान होना पड़ता है, अंदर जाओ सामान लाओ। तो इसीलिए बच्चों को बैठा के रखती हूँ, इनको यहाँ बैठा के जाती हूँ ताकि ये चला लें कोई भी सामान में रखूँ बनने के लिए। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ देखो साग में, और उसे अच्छी तरह से घुमा दिया और ढक दिया। और बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं, मैं अंदर से काम भी करती रहती हूँ, अंदर बाहर। देखो अभी मैंने अपने बाल बना लिए और मेरा साग ना अच्छे से पक चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मथ लेती हूँ, और मथने के बाद फिर देखो मैं अंदर से मक्खन लेके आई हूँ, तो मुझे मक्खन भी बनाना है। और मैंने देखो मेरे पीछे रखी हुई ना एक कढ़ाई, मैंने उसमें बाहर से मिट्टी लगा के तैयार कर रखा। इसको कढ़ाई में मैं मक्खन बनाऊँगी अभी।
मतलब घी बनाऊंगी, सॉरी, मक्खन से। तो मैं फ़िलहाल मथ रही हूँ अपना साग। मैं लकड़ी के पर्टिकुलर जैसे मथा जाता है ना उसी से मथ रही हूँ। मिक्सी में मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे हमारे घर में कोई खाता नहीं है मिक्सी वाला, तो हम ऐसे ही बनाते हैं घोट के साग को। तो देखो मेरी पूरी तैयारी चल रही है। और ना वो ज़्यादा है ना तो गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा था, तो मुझे दिक्कत भी हो रही थी हालांकि, पर यह है कि गाढ़ा गाढ़ा ना अच्छे से मथा जाता है। और मेरे बाल ना खुले थे तो मुझे तंग करते हैं, मैं खुले बाल बहुत कम रखती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बांधने की आदत है, मुझे खुले खुले बाल अच्छे नहीं लगते। और बस कहीं जाओ आओ तो ही थोड़ा सा ठीक लगता है, वरना वैसे मैं बांध के रखती हूँ। आपने देखा ही होगा, मैं तो वीडियो भी ऐसी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अटपटा सा नहीं लगता कि मेरे ऐसे ही बाल रहते हैं ऊपर को बंधे हुए, तो मेरी ज़्यादातर वीडियो में ऊपर ही बंधे रहते हैं, मैं बांध के ही रखती हूँ। तो थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड किया, और मेरा ना यहाँ पे फ्रेश पानी आता है तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, मुझे इजी हो जाता है थोड़ा, वरना तो इतने छोटे छोटे काम के लिए भी अंदर ही भागो फिर पानी लेने के लिए भी। और मेरा चूल्हा भी बंद था अभी फ़िलहाल, मैंने जानबूझ के बंद किया हुआ था, वो ना आँच लगती है फिर बहुत ज़्यादा। तो देखो मैंने अभी घी पलट रही हूँ, और ये आ गया है विपुल, ये हमारे यहाँ यहीं पर रहता है हमारे साथ। तो ये लड़का PhD कर रहा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो इसे घर के और जैसे विलेज लाइफ इसको अच्छी लगती है, मतलब शांत शांत सा और हरा भरा, मतलब हर चीज़ से प्यार करता है बेचारा। तो इसलिए ये कह रहा था भाभी मक्खन बनाया मैं भी खाऊंगा, तो वो प्लेट लेके आया था कि मुझे दे दो। मैं अंदर चम्मच लेने गई हूँ, मैंने कहा यहीं रुक के रखो, मैं अंदर से सामान लाना पड़ता है ना बार बार, तो तब मैं इसको दे रही हूँ, इसे अच्छा लगता है। और है कोई चीज़ तो दी जाती है। और देखो मेरा भी हो गई है घी बनाने की स्टार्टिंग, और बन जाएगा आपको दिखाऊंगी। आज मैं दिन भर दोपहर भर इसी में लगी रही, क्योंकि चूल्हा जलाओ ना फिर एक आदमी तो यहीं चाहिए। तो बच्चों के लिए मैं खाना भी लेके आई, बेटे के लिए कि तू यहीं बैठ जा, मैं खाना लेके आती हूँ और मैं अंदर का काम भी करती हूँ। तो इसको बिठा, देखिए फ्रेंड्स घी हो गया है बन के तैयार। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। और नए व्लॉग अगर आपको देखने हैं तो बेल आइकन